तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। तो आज का आपका ये सेशन होने वाला है राजस्थान में देवी देवताओं से संबंधित। तो जो भी हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि लांगुरिया गाना किस देवी से संबंधित है? जीण माता, केला देवी, शीतला माता या फिर खलखणी माता। तो लांगुरिया जो गीत है ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि किस देवी से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि लांगुरिया गीत जो है केला देवी से संबंधित है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती है वो सबसे पहले आप तक आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है देवनारायण जी के बारे में सही दिया हुआ नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने, इनके घोड़े का नाम लीलागढ़ था। ऑप्शन सेकंड है कि गुज्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। ऑप्शन थर्ड है कि उनके फड़ के वाचन में रावण हत्या यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन लास्ट है कि इनके मंदिर जो है बिलवाड़ा के आसिंद में स्थित है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि इनके फड़ के जो वाचन है रावण हत्या जो यंत्र होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा है कि राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या फिर सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कि विश्वास के आधार पर भक्त इन्हें पास पहुंच सकते हैं, इनके पास जो है पहुंच सकते हैं। ऑप्शन सेकंड है कि वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है। और ऑप्शन थर्ड है कि लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। तो इन तीनों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है। तो देखो, विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास जा सकते हैं, ये आपका करेक्ट है। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ से आपका जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन अ और ऑप्शन ब जो है आपका यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है आई माता, करणी माता, जीण माता या फिर सकराय माता। तो बीकानेर परिवार की कुल देवी है यहाँ से आपकी करणी माता। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में रानी भटियानी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर या फिर भरतपुर। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है कि तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनें। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि तेजाजी खडनाल के रामकुवरी एवं तारजी धोलिया जाट के पुत्र थे। तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड है कि लाचा गुजरी की गायों के रक्षार्थ हेतु तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। तो ये भी आपका राइट है, यानी कि दोनों कथन आपके जो है सत्य दिए हुए हैं। तो ऑप्शन अ और ऑप्शन बी जो है आपके दोनों सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? अजमेर, नागौर, सीकर या फिर जोधपुर। तो तेजाजी का जन्म हुआ था नागौर में। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि कामाड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी, तेजाजी, पाबू जी या फिर हडबू जी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है रामदेव जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारायणी माता का स्थल है भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर या फिर झुंझुनू। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अलवर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित करना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, आदिवासियों की देवी जो है आई माता, छाणों की लोक देवी जीण माता, चिरवी जाति की कुल देवी है कंटेश्वरी माता, या फिर चौहानों की कुल देवी है करणी माता। तो इनका सही आपको मिलान करना है। तो आदिवासियों की जो देवी है ये आपकी होती है कंटेश्वरी माता, यानी कि ए के अंदर आपका थर्ड है। और चारणों की जो देवी है ये है करणी माता, तो बी के अंदर फोर्थ है। और चिरवी जाति की जो कुल देवी है वो आपकी है आई माता, यानी कि सी के अंदर आपका दिया हुआ है फर्स्ट। और चौहानों की कुल देवी है वो आपकी है जीण माता, यानी कि डी के अंदर दिया हुआ है सेकंड। तो 3, 4, 1, 2 ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं, रूपनाथ जी, इलोजी, मामादेव या फिर देव बाबा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि रूपनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है हडबूजी बेंगटी, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, तलीनाथ जी पांचोटा या फिर धन्ना जी सिमुंदड़ा। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि धन्ना जी ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रामदेव जी रामदेवरा, मल्लीनाथ जी गागरोन, तेजा जी खडनाल और पाबू जी कोलू। तो यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि मल्लीनाथ जी यहाँ पे गागरोन नहीं होगा, ये आपका गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना में दीक्षा ली थी। पाबू जी, मल्लीनाथ जी, हडबू जी या फिर रामदेव जी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितने भी नई क्लासेस आती है वो सबसे पहले आप तक आए।